सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। कहते हैं शब्दों में ताकत होती है, ऊर्जा होती है। शास्त्र यही कहते हैं, अनेक दार्शनिक भी यही बात कहते हैं। आप गूगल में सर्च करिए पावर ऑफ वर्ड्स या हिंदी में सर्च करिए शब्दों की ताकत, तो आपको यही उत्तर मिलेगा कि शब्द में ही शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। क्या सचमुच शब्दों में ही शक्ति होती है? अगर ऐसा होता तो एक ही शब्द राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों बोल रहे हैं। नियम के अनुसार दोनों के शब्दों का परिणाम एक ही आना चाहिए। शब्द एक हैं तो परिणाम भी एक ही आना चाहिए। राहुल भी पिछड़ों की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी भी पिछड़ों की चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी भी चुनावों में गारंटी दे रहे हैं और मोदी भी कह रहे हैं कि मोदी मतलब गारंटी। गारंटी शब्द तो एक ही है, पर प्रभाव समान नहीं हो रहा है। पिछड़ों का हक दोनों नेता बोल रहे हैं, लेकिन प्रभाव यहाँ भी समान देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ ज्ञानी कहते हैं कि शब्द का उच्चारण शुद्ध होने पर ही परिणाम आता है। मंत्रों को शुद्ध उच्चारण पर जोर देते हैं। कहते हैं कि मंत्र का सही उच्चारण करने से, शुद्ध उच्चारण करने से ही परिणाम आता है। मैं समझता हूँ कि शब्द में स्वतः ताकत नहीं होती है, इसके उच्चारण से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। शब्द मशीन नहीं है। मशीन स्विच ऑन करने वाले को नहीं देखता। कोई भी स्विच ऑन करे मशीन चल देता है, बल्ब जल जाते हैं, मोटरसाइकिल, बाइक, कार चल देती है। तो राहुल के शब्द भारी और वही शब्द मोदी बोलें तो उनके शब्द हल्के क्यों लग रहे हैं? राहुल ने जाति गणना की बात की, पिछड़ों के हक की बात की, तो देश में यह मुद्दा बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस समाज को जाति में बांट रही है। यह देश का मुद्दा लेकिन नहीं बन सका। प्रधानमंत्री के शब्दों का भी प्रभाव तो हो रहा है, लेकिन जो उनके समर्थक हैं उन्हीं पर एक दायरे के भीतर हो रहा है। जबकि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, और उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूछ दिया कि क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एक दलित पत्रकार है, एक भी ओबीसी पत्रकार क्यों नहीं है? देश को चलाने वाले 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी क्यों हैं? तो यह सवाल कांग्रेस के बाहर की जनता का भी सवाल बन गया है। ऐसा क्यों? एक ही शब्द दो लोग कह रहे हैं तो दोनों के प्रभाव में इतना बड़ा फर्क क्यों है? मैं समझता हूँ कि शब्द में स्वतः ताकत नहीं होती। शब्द बोलने वाले में ताकत होती है। और बोलने वाले में यह ताकत कहाँ से आती है? बोलने वाले में ताकत उसकी ईमानदारी, उसकी साफगोई, उस पर विश्वास से आता है। आपने वह कहानी सुनी होगी कि एक महिला अपने बच्चे को गुरु के पास ले जाती है और कहती है कि उसका बच्चा बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, इसकी गुड़ खाने की आदत छुड़वा दीजिए। ऐसा कुछ कहिए कि बच्चा गुड़ खाना छोड़ दे। गुरुजी ने उस महिला से कहा कि 7 दिन के बाद बच्चे को लेकर आना। 7 दिन बाद फिर महिला पहुंची, कहा कि बच्चे को गुड़ खाने से मना कर दीजिए। आप मना करेंगे तो बच्चा गुड़ खाना छोड़ देगा। गुरु ने कहा कि 7 दिन के बाद आना। फिर महिला बच्चे के साथ पहुंची। गुरु ने तीसरी बार भी महिला से कहा कि 7 दिन के बाद आना। चौथी बार यानी 21 दिन के बाद फिर महिला पहुंची तो गुरुजी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, बच्चा गुड़ खाना छोड़ दो। महिला तो चकित हुई, उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा कि इतनी सी बात के लिए आपने मुझे 3 बार क्यों लौटाया? पहली बार ही बच्चे को मना कर देते कि मत खाओ गुड़। गुरु ने कहा कि वे खुद बार बार गुड़ खाते थे। जब तक खुद नहीं छोड़ते बच्चे को कैसे मना कर सकते थे? मुझे गुड़ छोड़ने में 21 दिन लगे। अब मैं जाकर कह सका बच्चे से कि गुड़ खाना छोड़ दो। कहानी का मर्म क्या है? मर्म यह है कि शब्द में ताकत व्यक्ति की ईमानदारी से आती है, व्यक्ति की सच्चाई से आती है। झूठा व्यक्ति एक बार किसी को अपने शब्दों से भरमा सकता है, प्रभाव में ला सकता है, लेकिन दूसरी तीसरी बार में उसके शब्द ताकत खो देंगे। राहुल गांधी के शब्द देश का एजेंडा बन गए।
तो इसकी वजह क्या है? भारत जोड़ो यात्रा में लोगों ने देखा कि सचमुच राहुल गांधी ने एक तपस्या की। 4000 किलोमीटर पैदल चलना कोई साधारण काम नहीं है। गर्मी, जाड़ा, बरसात, रोज सुबह 6 बजे, ठीक 6 बजे सड़क पर निकल जाना असाधारण संकल्प शक्ति वाला ही कर सकता है। जाति गणना और पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात करने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने गलती की है, यह काम पहले ही उन्हें करना था, अब लेकिन करेंगे। अपनी गलती मानने वाले नेता खोजना आज के युग में मुश्किल है। राहुल ने अपनी गलती स्वीकार करके एक भरोसा भी जीता और इससे उनकी ईमानदारी भी झलकती है। गलती स्वीकार करने से उनके शब्दों में नई ताकत आ गई। कर्नाटक में उन्होंने जो वादा किया उसे पूरा किया, इससे भी उनके शब्दों में नई ताकत आई है। और इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द अपने समर्थक दायरे से बाहर प्रभावहीन साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस जाति के नाम पर समाज को बांट रही है। ये आरोप जम नहीं रहा, उनके समर्थकों तक ही ये बात घूम करके रह जा रही है। उससे बाहर आम लोग इस आरोप को स्वीकार नहीं कर रहे। शब्दों में ताकत आईटी सेल से, फेक न्यूज़ से, दिन रात टीवी में दिखने से भी नहीं आती है। शब्दों में ताकत धन से, सत्ता की ताकत से भी नहीं आती है। शब्दों में ताकत ईमानदारी से, संकल्प से और सबसे बढ़कर सच्चाई से आती है। शब्द के पीछे सच्चाई हो तो देश पीछे चल पड़ता है, लाखों करोड़ों लोग पीछे चल पड़ते हैं। गांधी, नेहरू, अंबेडकर के शब्दों में सच्चाई थी तो देश उनके पीछे खड़ा हो गया था। आज राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ने की बड़ी वजह यही है, उनके पीछे जो सच्चाई है उनके शब्दों में और उनकी जो ईमानदारी है। ये है हमारा नया वीडियो। आपने इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद।